करबला में था कौन मिलेगा? कुछ साथी थे आपके घर वाले थे। हालत क्या थी? क्या 3 दिन के भूखे और प्यासे थे। क्यों थे? दुश्मनों ने पानी बंद कर दिया, खैमे में पानी नहीं था इसलिए प्यासे थे। अच्छा, ये परेशानी का आलम। कहा गर्मी तपिश थी, बहुत तेज धूप थी, हलकों सूख रहे थे, होठों पे पपड़ियां पड़ रही थी, माओ के सीने में दूध खत्म हो चुका था, चश्मा प्यासा भी था, भूखा भी था, लेकिन न दूध मयसर आ रहा था न पानी मयसर आ रहा था। अच्छा, बड़ी कठिनाई की घड़ी थी। माँ की ममता का क्या हाल था? कहा शुक्र और इबादत में गुजर रही थी। बाप की मोहब्बतों का क्या हाल था? कहा शुक्र और इबादतों में गुजर रही थी। बहन की मोहब्बतों का क्या हाल था? कहा शुक्र और इबादतों में गुजर रहा था। अज़वाज की हालत क्या थी? कहा शुक्र और इबादतों में गुजारा कर रही थी। अच्छा, तो बाप का हाल? सबका शुक्र में हाल गुजर रहा था। आखिर ये शुक्र हो क्यों रहा था? बच्चा प्यासा तड़प रहा है, बीवी प्यासी तड़प रही है, बेटी प्यासी तड़प रही है, भतीजा प्यासा तड़प रहा है, खुद भी प्यासे हैं। हमें ये तो मालिक जुदो सखा के लख्ते जिगर हैं, जिसके दामने रिसालत में सिमटी हुई कायनात थी, उस प्यारे रसूल के लख्ते जिगर है। हमें ऐसा नेवासा जो मुस्तफा के कांधे पे बैठ के चल रहा हो, ऐसा नेवासा जिसके लिए रसूल फरमा रहे हो अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ। तो वो नेवासा करबला के मैदान में था। हमें जिसका बाप बाबुल हिकमत हो, जिसका बाप बाबुल इल्म हो, जिसका नाना मुख्तारे कायनात हो, तो नेवासे के अख्तियार में था। अगर इशारा करता, मेरा यकीन कामिल बोल रहा है, अगर इशारा करता तो दरिया अपने रुख को फेर देता, लेकिन इशारा क्यों नहीं किया गया? ऐ हुसैन, आप अख्तियार वाले थे, आप बाख्तियार रसूल के लख्ते जिगर हो, आप बाख्तियार रसूल के निवासे हो, आप सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा खातून जन्नत के बेटे हो। आप इशारा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप करामतों से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? आप दुआओं से काम क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे बच्चे की प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, बेटी की प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसाफरत की थकान को बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्मों को सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, दुआ क्यों नहीं किया जा रहा है? कहा सुन, मजहब को फैलाने के लिए जरूरत करामतों की होती है और दीन को बचाने के लिए जरूरत हल कौम की होती है। जहां जो जरूरत है हुसैन वहां वो लगाएगा, जहां जो जरूरत है हुसैन वहां वो लगाएगा। मामला सिर्फ इतना था, हाथ में हाथ दे दो जिंदगी बचा लो, हाथ में हाथ दे दो बच्चे बचा लो, हाथ में हाथ दे दो नौनिहालों को बचा लो, हाथ में हाथ दे दो अपने खानवादे को बचा लो। मौला बचाया क्यों? बचाया क्यों नहीं? हमें हाथ ही तो देना था, दिल तो नहीं। आज जिस माहौल में जी रहा हूं, क्योंकि हमारा हाथ कहीं होता है, दिल कहीं। हाथ कहीं, दिल कहीं। मौला दिया क्यों नहीं? दे देते, सकीना यतीम ना होती, दे देते, असगर की मासूमियत न जाती, कासिम की जवानी न जाती, अकबर का बागपन न जाता। का सुन, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, रसूल का निवासा, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए चुना गया, इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना गया, इस्लाम को बचाने के लिए चुना गया, कुरान और आईने कुरान को बचाने के लिए चुना गया। किसी फासिक और फाजिर के हाथ में हुसैन हाथ नहीं दे सकता, नापाक के हाथ में हाथ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हुसैन मसलहतों से काम ले लेते तो आज मुसलमान क्या करते? जब मसलहतों से काम नहीं लिया तो या हुसैन कहने वालों का ये जुमला है, न मुझे नमाज से मतलब ये पढ़ा हुआ वो पढ़ा, यही तो जुमले हैं हमारी कौम के। हमको क्या नमाज पढ़ने से मतलब है, चाहे पढ़ा हुआ चाहे वो पढ़ा हुआ हम पढ़ लेंगे। ऐसा क्यों? हुसैनी हो तो मिजाज भी तो हुसैन का ले लो,
इसी अकीदे की पुख्तगी के लिए, इसी नमाज की हिफाजत के लिए, इसी कुरान की हिफाजत के लिए, इसी दीन मुस्तफ़वी और अहकाम शरीयत की हिफाजत के लिए हुसैन ने अपना हल्क़ों कटाया, अपने खानवादे को लुटाया। मामला सिर्फ बैयत का था। यजीद की बैयत कर लो तो निवासे रसूल किसी फासिक व फाजिर के हाथ में अपने हाथ को दे नहीं सकता था। यानी दीन के अंदर किसी ऐसे को, मज़हब के अंदर किसी ऐसे को ला नहीं सकता था जो फासिक व फाजिर हो उसे कायद बना लिया जाए, जो शराबी हो उसे लीडर बना लिया जाए, जो जुआरी हो उसे लीडर बना लिया जाए, जो शरीयत मुताहरा की पाबंदी का कायल न हो उसे लीडर बनाया जाए, जो हुदूद शरीयत को तोड़ रहा हो उसे लीडर बना लिया जाए, जो जुल्म कर रहा हो उसे लीडर बना लिया जाए। तो मजहब इस्लाम ने एक जहन दिया था कि न जालिम को अपना कायद बनाओगा न लीडर बनाओगे। यजीद पलीद की दादागिरी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी, मजलूमों पे जुल्म कर रहा था, अपनी तबीयत का इस्तेमाल कर रहा था, शरीयत को साइड कर चुका था। शराब पसंद थी, शराब पी रहा है, शरीयत ने हराम कहा है। जुआ खेल रहा है, शरीयत ने हराम कहा है। अय्याशियां कर रहा है, शरीयत ने हराम कहा है। और फिर जबरदस्ती का खलीफा बन रहा था। हुसैन हाथ में हाथ दे देंगे तो सारा इस्लाम का मुसलमान हाथों में हाथ दे देगा, एक लफ्ज सवाल नहीं कायम करेगा। अब हुसैन के सामने दो चीजें थी, या जान बचा लो या दीन बचा लो। एक तरफ तो वो जबरदस्ती का खलीफा बन रहा है, जबरदस्ती का हाकिम बन रहा है, जो हुदूद शरीयत को तोड़ रहा है। अब हुसैन अगर हाथ दे देंगे तो दीन की हलकों पे छुरी चल जाएगी। तो हुसैन अपना गला पेश कर दो, लेकिन हाथ मत देना, ताकि आने वाली नस्लों के ऊपर ये वाजे हो जाए और है जिंदगी जीने का ये तरीका मिल जाए कि हमें हक बात करनी है, हक को सदाकत के जुमलों को बुलंद करना है, सदाकत के परचम को लहराना है। अगरचे इसके लिए हमारी गर्दनें कटती हैं तो कट जाए, जिंदगियां जाती है तो चली जाए, घर वीरान होता है तो हो जाने दो, गोदे वीरान होंगी तो हो जाने दो, बच्चे यतीम होंगे तो हो जाने दो, औलादें छीन ली जाएंगी तो छिन जाने दो, रिदाएं छीनी गई तो छिन जाने दो, घर से बेघर होना पड़ेगा हो जाने दो, मुफ्लिसी की जिंदगी जीना पड़ेगा हो जाने दो, असीर बन के रहना पड़ेगा रहने दो, लाशों को मिसमार किया जाएगा हो जाने दो, बेगोरों कफन पड़ी रहेंगी पड़ी रहने दो, तड़पा तड़पा के मारा जाएगा मारने दो। लेकिन हक को सदाकत के परचम को सरनिगो नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि ये अकीदा और ये जज्बा, ये नजरिया, ये ख्याल, ये अकीदा मुझे मिला है तो हुसैन से मिला है, निवासे रसूल से मिला है, जिगर गोशे बतूल से मिला है, जिसने करबला के मैदान में एक जालिम और जाबिर हुकूमत के सामने सीना तान के खड़ा हो गया था। असगर शहीद हो रहा है हो जाने दो, मुझे नाना का दीन बचा लेना है। अकबर लुट रहा है लुट जाने दो, कासिम कट रहा है कट जाने दो, और मोहम्मद शहीद हो रहे हैं हो जाने दो, मुझे छलनी किया जा रहा है हो जाने दो, पर्दा नशीनों के पर्दा छीन लिए जाएंगे हो जाने दो, रिदाएं छीन जाने दो, मजहब इस्लाम बच जाएगा, सजदों की तड़प बच जाएगी। मेरे नाना के उम्मतियों को यह मालूम हो जाएगा कि जिंदगी का सौदा करना पड़े तो कर जाना, लेकिन कभी सुले कुलियत की जिंदगी मत जीना। अगर तुम्हें जान लुटाना है लुटा देना, लेकिन कभी सुले कुलियत बन के मत रहना कि ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। जो खराब है उसे खराब कहो, चाहे जितनी बड़ी ताकत से तुम्हारे सामने आ रहा हो। अगर कोई तुम्हारी इबादतों से मजाक करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है। तुम्हारे सजदों का मजाक उड़ाएगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है। तुम्हारे दीन के हुदूद को तोड़ेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है। तुम्हारी शरीयत को पामाल करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है। तुम्हारी शरीयत को पामाल करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है। हुक्म खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा, तुम्हें सीना तान के खड़े हो जाना है कि मुझे जान की परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो मुस्तफा के लाए हुए दीन की परवाह है। अगर मुझे इज्जत और आबरू की परवाह है तो मजहब इस्लाम की इज्जत की परवाह है, दामन इस्लाम की इज्जत की परवाह है, कुरान के तकद्दुस की परवाह है। इसीलिए इन तकद्दुस माब लोगों ने अपने गर्दनों को कटा लिया है, लेकिन दामन इस्लाम को दागदार नहीं होने दिया, सजदों की तड़प को जाने नहीं दिया है, नमाज की तहारत को जाने नहीं दिया है, कुरान के तहफ्फुज़ के लिए गर्दनें कटा लिया है, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए गर्दनें कटा लिया है। तभी तो गरीब नवाज हिंदल वली सुल्तानुल हिंद पुकार उठते हैं, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीन पनास्त हुसैन सरदाद नदाद दस्तर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। तो हुसैन ने तुम्हें एक मैसेज दिया कि मेरे नाना की उम्मतियों, मैं गर्दन इसलिए नहीं कटा रहा
क्यों तुम अपनी मनमानी करो? इसलिए कटा रहा हो कि तुम्हें दीन की पाकीज़गी मालूम हो जाए, इसलिए कटा रहा हो कि तुम कुरान को समझ सको, इसलिए कटा रहा हो कि इस्लाम की फिक्र को समझ सको। इस्लाम वो पवित्र और साफ मजहब है जो इंसान को इंसानियत का जामा दे रहा है, एक दूसरे को बराबरी का दर्जा दे रहा है। जब इन दर्जातों में कोई काटो छाट करे तो समझ लेना सब कुछ तो हो सकता है पर मोमिन नहीं। इस्लाम वो है जो तुम्हें शराब पी के लड़खड़ाने का हुक्म नहीं दे रहा है। अब अगर कोई शराब पी रहा है तो वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, तो शराबी के हाथों में हाथ नहीं देंगे, मतलब ना उसका साथ करेंगे, ना उससे दोस्ती करेंगे, ना उसे कायद बनाएंगे, ना उसे लीडर बनाएंगे। यजीद शराबी था, हुसैन हाथ कैसे दे देते कि हुसैन का हाथ जो है ये अहले बैत मुस्तफ़ा है और यही वो है जो मुहाफिज़ दीन है, मुहाफिज़ कुरान है। तो बात सिर्फ इतनी, हाथ दे दो जान बचा लो, हाथ नहीं सर दे दिया, रहती दुनिया तक ये मैसेज दे दिया कि इस्लाम उस मजहब का नाम है जो न जुल्म करता है और न किसी जालिम को बर्दाश्त करता। करबला के अंदर जुल्म अपनी इंतहा पे था और सब्र अपने जलवे दिखा रहा, जालिम बढ़ बढ़ के अटैक कर रहा था, सब्र बढ़ बढ़ करके रोक रहा था। कभी ये जुल्म मुस्लिम बिनों से जा पे गिरा, साबिरीनों के इमाम के साथ रहने वाले खूने जिगर तो दे दिया, लेकिन न दामने सब्र छोड़ा है, न हुसैन का दामन छोड़। क्यों? क्योंकि उसे तो रब की रजा चाहिए। और मैदाने करबला के अंदर दो जमातें मौजूद है, सामने 22,000 का टट्टी तल लश्कर और उसके मद्दे मुकाबिल ये 72 फाका कश, जिसमें भूखे भी है, प्यासे भी है, बच्चे भी है, जवान भी है, बूढ़े भी। आखिर ये क्या दीवानगी है कि तुम 72 हो, 72 में बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी है और सामने 22,000 जवानों का लश्कर। इनसे टकरा क्यों रहे हो? कब 22 नहीं से ज्यादा आ जाए, फिर भी हक और सदाकत का परचम लेके चलने वाला जानों की बाजी लगा देगा, लेकिन परचम इस्लाम को झुकने नहीं। ये जज्बा, ये कुव्वत, ये शुजाअत, ये सब्र, ये इस्तिक़लाल, ये वारफ्तगी, ये दीवानगी, ये कुर्बान हो जाने का जज्बा, ये ज़ौक़े शहादत मिला कहां से? जवाब मिला एक जगह से। तो हकीकत ये है, जैसा टीचर होता है तो टीचर का कुछ न कुछ असर उसके स्टूडेंट्स पे होता है। अध्यापक के गुर शागिर्द में पाए, उस्ताद की झलक शागिर्द में पाई जाती है। हुसैन ने दीन को सीखा कहां? तो एक मुअल्लिम का नाम मोहम्मद अरबी, दूसरा मौलाए कायनात, तीसरी खातूने जन्नत। तो जिसे सिखलाने वाले नूरुन अला नूर हो, उसकी बसीरत को पहुंच कौन सकता है? तो ये 22,000 यहां देख रहे थे और ये नौजवानों ने जन्नत का सरदार वहां देख रहा था। रजा किधर है? जिस डगर पे है चल दो। वरना कुरान तो दोनों खैमों में था, कुरान यजीद के खैमे में भी था और हुसैन के पास। वो एक अजीब इत्तेफाक है, कुरान की सिफत ही ये है कि हिदायत देता है। हर चीज अपनी सिफत से पहचानी जाती है। अब अगर 10 मिनट जग के साथ दे दो तो बोल दो, वरना खुदा हाफिज कह के अपनी गाड़ी पे बैठो
क्या ख्याल है? इस्लाह वाला सुनोगे या डायरेक्ट ले आऊं करबला में? मेरी आवाज तो वो है नहीं कि नगमा सिलाई करूं। तो क्या ख्याल है, बोलू या सलामो कुल? मैं तो इसीलिए बैठा हूँ कि थोड़ी सी आप लोगों की इस्लाह कर दी जाए, कुछ मालूमात आप लोगों को हो जाए, ताकि ये लंबा लंबा जो लेके चलियो ताजियत तो हिसाब से लेके चलो, मेला न बनो। पिछले साल किसी ने डाला था, मैंने देखा था, रस्सी उस्सी लगा के, माशाअल्लाह जबरदस्त हुसैनी है। और उस रोज जब आपके यहाँ इंतकाल में आए वालदा की, मस्जिद गए तो देखा बड़े मजबूत हैं। ताजिया देखा तो लगा बहुत कट्टर हुसैनी है, और जब उस रोज आए और मस्जिद में गए तो देखा बड़े मुख्तसर से हुसैनी है। समझदार समझ जाए, बाकी अल्लाह करे तौफीक हो जाए समझने की। कहाँ गए तौफीक? खुदा करे तौफीक हो जाए बाकी को समझने की। तो करबला तो जाहिर सी बात है दुख दर्द को बयां करता है, लेकिन देखिए आपकी कुरान का मामला ये है। अब जरा आप, क्योंकि अब आप साथ दोगे तभी ये समझ पाएंगे, हजरत लोग जरा सा साथ दे देंगे तो। कुरान का मामला ये है कि वो हिदायत की किताब है। क्या है? हुदल्लिल मुत्तकी, हिदायत। किसकी हिदायत? मुत्तकियों की, परहेजगारों की, रुजू करने वालों की, ईमान लाने वालों की। अच्छा, तो ये खैमे हुसैन में और लश्करे यजीद में। फिर मैंने पूछा हजरत ये बताइए वो दूसरा ग्रुप पढ़ रहा था? कहा हाँ मियाँ वो नमाज पढ़ता था तो उसमें कुरान को पढ़ता था, यूं भी कुरान पढ़ता था। अच्छा, और ये वाला ग्रुप ये भी नमाज पढ़ता था, वो बावजू होके पढ़ते थे, ये बेचारे मुसाफिर तयम्मुम करके पढ़ते थे, वो सैर बशिकम पढ़ते थे, ये फाका कशी के दौर में पढ़ते थे, मुसीबत में पढ़ रहे थे। मैं कहा यहाँ तो यार अगर परेशानी हो तो भी नमाज छूट जाती है, और खुशी हो तब भी नमाज छूट जाती है। करबला में यहाँ शादी हो तो छूट, बारात हो तो छूट, और गम हो तो छूट। ये जिंदगी है। अब जरा तवज्जो देना दोनों साइड। करबला में बाप भी है, भाई भी है, भतीजा भी है, माँ भी है, फूफी भी है, बेटी भी है, बहन भी है। परेशानी ये है कि 3 दिन से भूख और प्यास, एक एक के हलकों सूखे हुए हैं, गला सूख चुका है, होठों पे पपड़ी पड़ गई है, और जब वक्त नमाज आया है तो वो तकलीफ में है, मुसीबतों में है, दुश्मनों के नरगे में है, चार जानिब से घिरे हुए हैं, नहरे फरात का पानी बंद कर दिया गया है, बच्चे बिलख रहे हैं क्योंकि न पानी है न खाने को कुछ मैसर आ रहा है, फाका कशी का आलम है, खैमे में घिरे हुए हैं, सहमी सहमी सी जिंदगी जी जा रही
है क्योंकि दुश्मनों के नरगे में है। अच्छा, ऐसी परेशानी में क्या इन सैयदजादियों की, इन पर्दा नशीन खातूनों की, खातून जन्नत की बहू बेटियों के सजदे कज़ा हुए थे? जवाब एक वेला था, सजदे भी नहीं कज़ा हुए हैं, तिलावतें भी नहीं कज़ा हुई हैं, जिक्र भी नहीं छुटा है, वक्त पे नमाजें अदा की जा रही हैं। तो हमें करबला से सबक मिल रहा है, हालात कैसे से भी कैसे होते चले जाए, चाहे मुसीबतों का दौर हो, रंजो आलाम का वक्त हो, जान निकलने वाली हो, तुम्हारे ऊपर तलवारें तनी हो, लेकिन अगर वक्त नमाज है तो उस हालत में तुम्हें नमाज अपनी अदा करनी है, सजदे अदा करने हैं। मेरी पर्दा नशीन खातूनों, सकीना और ज़ैनब को पुकारने वाली हो, उम्मे लैल उम्मे रबाब को मुखातिब करके दुआ मांगने वालों, सैयदा खातून जन्नत का वसीला दे के दुआएं मांगने वाली बहू बेटियों, तुम भी ध्यान देना कि करबला के मैदान के अंदर सकीना भी थी, उम्मे रबाब भी थी, उम्मे लैल भी थी, ज़ैनब भी थी, सामने लाशें तड़प रहे थे, बच्चे शहीद हो रहे थे। ऐसे मौके के ऊपर जब जंग खत्म हुई, वक्त ज़ोहर आया है, तो सैयदा ज़ैनब भी सजदे में है, उम्मे रबाब भी सजदे में है, उम्मे लैल भी सजदे में है, मासूम सकीना भी सजदे में है, जो यतीम हुई वो भी सजदे में है, सुहाग लुटा सजदे में है, गोद खाली हुई सजदे में है, लाशें तड़पे हैं सजदे में है। जवाब एक मिला था, ये लाशें तड़पे थे इन्हीं सजदे की अजमत के लिए, जवान कुर्बान हुए थे सजदे की अजमत के लिए, घर लुटा था सजदे की अजमत के लिए। तो इस्लामी शहजादियों, तुम्हें भी हर हाल में कनीज़े फातिमा बन के रहना है, अपने सजदों को छोड़ना नहीं है। और दूसरा सबक मिल रहा है, करबला से सबक लो, सबक, ताकि जिंदगी जी सको। उसी करबला के मैदान में माँ की ममता भी है, करबला में बहन का प्यार भी है, करबला में फूफी की चाहतें भी है, और हम शबी है पैगंबर नबी की शक्लो सूरत वाले, इनकी जुल्फे मुस्तफ़ा की तरह थी, चेहरा मुस्तफ़ा की तरह था, खद्दो खाल मुस्तफ़ा की तरह था। लोगों को जब नबी की याद सताती थी तो रुखे अली अकबर की जियारत कर लेते थे, तिश्नगी रफा हो जाती थी। वो चांद भी चल रहा है करबला की तरफ, माँ इमामा दे रही है, फूफी पेट का बांध रही है, बहन सदके उतार रही है, और इनको मालूम है, ये जान रही है कि जिस बेटे की परवरिश किया, ये जिस तरफ जा रहा वहां जाने जाता अपने पैरों पर है, आता शहजादे रसूल के कांधे पे है, उसके कांधे पे आ रहा है जो कभी मुस्तफा के कांधे पे हुआ करता था, जिसने जिंदगी जीने का शऊर पैगंबरे खत्मुज़्ज़मा के कांधों से शुरू किया था। आज करबला में अपने शहजादों के लाशों को कांधे पे उठा करके हक अदा कर रहा है। माँ की ममता भी देख रही है लेकिन ममता रुकावट नहीं है, बहन का प्यार भी देख रहा है लेकिन रास्ते की रुकावट नहीं है, फूफी की चाहत भी देख रही है लेकिन रास्ते की रुकावट नहीं है। अपने शहजादों को सजा के करबला में भेजा जा रहा है, संवार के करबला में भेजा जा रहा है, तलकीन के साथ भेजा जा रहा है, हौसला बढ़ा के भेजा जा रहा है। तो हमारी इस्लामी माँ, इस्लामी बहन, हमारी इस्लामी खातून, हमारी इस्लामी फूफियाँ, माँ बहन बेटियां, उनका अंदाज ये होना चाहिए जब वक्त की जरूरत जैसी होगी हम उस अंदाज में रिश्तों को निभाएंगे। अगर जरूरत इस्लाम है कि जान मांगी जा रही है तो हम अपने नौनिहालों की पीठ थपथपा के मैदान कारज़ार में भेजेंगे। जब वक्त आएगा खुशियां मनाने का तो खुशियां मनाएंगे, और मजहब अगर जान मांगता है तो जान दे देंगे। ये सबक हमें करबला से दिया जा रहा है। माँ की ममता ने भी यही सबक दिया है, बहन के प्यार ने भी यही सबक दिया है, बाप के दुलार ने भी यही सबक दिया है, फूफी के दुलार ने भी यही सबक दिया है, अहले बैत ने यही सबक दिया है करबला के मैदान से कि ऐ उम्मत मुस्तफा में रहने वाले मेरे इस्लामी शहजादों, जब तुम्हारी इबादतों के ऊपर, तुम्हारे कुरान के ऊपर, तुम्हारी शरीयत के ऊपर कोई उठ करके हाथ उठाना शुरू करे, तोड़ना मरोड़ना चालू करेगा तो तुम्हारे सामने हमारे मासूमों की शहादतें होगी। तुम जान तो दे देना लेकिन समझौता नहीं करना। ये सलीका हमें इस्लाम दे रहा है कि जाबिर व जालिम को तुम्हें साथ नहीं देना है,
उसके खिलाफ खड़े हो जाना है। जिंदगियां लुटती है, लुट जाने तो तुम्हें दीन बचाना है, तुम्हें आईने इस्लाम बचाना है, दस्तूर इस्लाम बचाना है, दस्तूर कुरान बचाना है, निज़ाम इस्लाम बचाना है। और इस दीन को बचाने के लिए गर्दनें कटानी पड़ती हैं। तो अगर गर्दनों का सौदा आ जाएगा तो तुम्हें पशेमानी की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सामने रसूल के शहजादे की जिंदगी होगी, तुम्हारे सामने हुसैन की जिंदगी होगी, हुसैन के लालों की जिंदगी होगी, हुसैन के प्यारों की जिंदगी होगी। और अगर इस इस्लाम के नाम पर तुम्हारे बच्चों को शहीद किया जाए तो तुम आहो भूखा मत करना, गिरियाज़ारी मत करना, अपने बालों को मत नोचना, अपने सीनों को मत पीटना। तुम्हारे सामने ज़ैनब की ममता भी होगी, तुम्हारे सामने उम्मे रबाब की ममता भी होगी, तुम्हारे सामने बाप हुसैन की शफ़क़तें भी होंगी। तुम ये देख लेना कि रसूल के घर वालों ने जब करबला के मैदान में जनाजों को उठाया था तो क्या उन्होंने आहो बुगा किया था? क्या उन्होंने सीना गोभी किया था? क्या उन्होंने बालों को नोचा था? क्या उन्होंने बेपर्दगी अख्तियार किया था? जवाब एक मिलेगा, ना आहो बुगा का आलम किया गया है, न बालों को नोचा गया है, न जुल्फों को बिखेरा गया है, न सीने को कूटा गया है, बल्कि रब का शुक्र अदा किया जा रहा है और लाशों को उठाया जा रहा है, मिसमार लाशों को समेटा जा रहा है, सिपुर्दे खाक किया जा रहा है। ऐ हुसैन, ये क्यों किया जा रहा है? कहा मुझे दीन बचाना भी है, दीन फैलाना भी है, शरीयत बचाना भी है, शरीयत फैलाना भी है। मुझे शरीयत बचाना भी है और शरीयत पर चलने का तरीका भी देना है। हमारी शहादतें तरीका बताएंगी, हमारी कुर्बानियां तरीका बताएंगी, हमारे बाजू कटेंगे तरीका बताएंगे, सीना सीधेगा तरीका बताएगा, ताकि उम्मत मुस्लिमा को दीन पे चलना आ जाए। हुसैन, ऐसा क्यों है? कहा तहर तुझे मालूम नहीं है, मेरे रसूल ने फरमाया था मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान, दूसरे है अहले बैत। जब कुरान के और अहले बैत का साथ मुस्तफ़ा ने फरमा दिया है तो कुरान और अहले बैत की जिम्मेदारी ये बनती है कि कुरान तिलावत के नजरियात से उनके साथ में रहेगा और हुसैन किरदार के नजरियात उनके साथ रहेंगे। तो कुरान को जुबान पे जारी रखो और हुसैन को अपने किरदार में संभालो। जो किरदार हुसैनी लेके चलेगा वही तो मोमिन है, जो अखलाक हुसैनी लेके चलेगा वही तो मोमिन है, जो जज्बा हुसैनी लेके चलेगा वही तो मोमिन है। और जिसके दिलों में, जिन खातूनों के दिलों में सैयदा का प्यार होगा वही तो मोमिना है, ज़ैनब का प्यार होगा वही तो मोमिना है, सकीना की अदाएं होंगी वही तो मोमिना है, उम्मे रबाब की कुर्बानियां होंगी वही तो मोमिना है, उम्मे लैल का तरीका होगा वही तो मोमिना है। कुल मिला के एक जुमले में समझ लो, जिसने कुरान और अहले बैत को अपने सीने में समेट लिया है वही मोमिन कामिल है। और जब समेट लिया है तो ये तो नहीं हो सकता है कि जिस दिल में कुरान हो, अहले बैत की मोहब्बत हो, वो शराबी हो जाए, वो जुआरी हो जाए, वो अय्याश हो जाए, वो दगाबाज हो जाए, वो गद्दार हो जाए। क्योंकि हुसैन नाम ही है गद्दारी को मिटा देने वाले का, हुसैन नाम ही है शराबियों को खत्म कर देने। फासिको फाजिर और जालिम को बेनकाब करने के लिए, उम्मत मुस्लिमा को पहचान देने के लिए, एक तरीक़े हयात दे देने के लिए करबला का मार्का पेश आ गया था, जहाँ हुसैन 3 दिन के भूखे और प्यासे रहे हैं और हमें और तुम्हें वो जिंदगी दे दिया है कि शरीयत मुतहरा कितनी पाकीज़ा की चीज़ है, कुरान कितनी पाकीज़ा किताब का नाम है, जिसकी हिफाजत के लिए तुम्हारे रसूल के नवासे ने अपना घर बार लुटा दिया था। तुम्हें इसे सीने से लगा के चलना है, इसके उसूलों को इख्तियार करके चलना है। दूसरी चीज ये है कि कुरान पढ़ने को आसान है लेकिन समझना आसान नहीं। बिल्कुल आखिरी जुमला दे रहा हूँ, बहुत तवज्जो चाहूंगा हजरत, मैं समझ रहा हूँ ज्यादा हो रहा, लेकिन बड़ी दूर से आपने बुलाया है तो थोड़ा हक तो अदा करेंगे। कुरान अगर कोई ये कहे मैं डायरेक्ट समझ गया तो समझ नहीं सकता। पढ़ना और समझना और, पढ़ तो 22,000 भी रहे थे, समझ न सके। समझा है मुस्लिम बिन औसजा ने, समझा है ज़ुहैर ने, समझा है अब्दुल्ला ने, समझा है मुस्लिम बिन औसजा ने, समझा है हुर ने जो उसी खैमे में था। लेकिन जब कुरान को समझा तो कुरान ने हिदायत दे दिया, हुसैन के कदमों में आ गया, जान कुर्बान कर दिया। कुरान समझ गया। समझा कैसे? जवाब मिलेगा, एक समझाने वाले ने समझा दिया। उसने कहा समझा, कहा उसने उसी से समझा जिसने पहले समझा। पहले कौन समझा? तो जवाब एक मिलेगा, और कुरान की बारगाह में
कुरान को समझा कौन? जो समझेगा वही समझने वाले के पास भेजेगा। अब समझा कौन सकता है? तो कुरान ने कहा रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जो सिखलाता कुरान। तो रहमान सिखलाया किसे? जवाब एक मिलेगा, रहमान ने सिखलाया मोहम्मद अरबी को। अब नबी जिसे सिखलाएंगे वो कुरान सीखेगा और बाद में जिसके दर पे भेजेंगे वहां पहुंचेगा तो सीखेगा। यही वजह है नबी ने कहा मैं तुम्हारे बीच में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान दूसरे मेरी अहले बैत। दोनों को मजबूती से थाम लोगे तो राह रास्त पे रहोगे, किसी एक को छोड़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। यजीद और यजीद के हम नवाओं ने, यजीद और लश्कर यजीद ने कुरान ले लिया था, अहले बैत को छोड़ दिया था, कुरान न समझ पाए। लेकिन हुर ने कुरान भी लिया, अहले बैत को भी लिया। तो हुसैन ने कह दिया तो यहां भी हुर है वहां भी। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो करबला में नूर था। जो समझा रहा था तो जो समझ गए थे वो ज़ुहैर है, जो समझ गए थे वो ज़ुबैर है, जो समझ गए थे वो अब्दुल्ला है, जो समझ गए थे मुस्लिम बिन औसजा है, जो समझ गए थे वो हजरत हुर है, जो समझ गए थे वो जनाबे कासिम है, जो समझ गए वो हजरत अब्बास है, जो समझ गए वो हजरत अली अकबर है, और जो समझ गए वो औन मोहम्मद है, जो समझ गए वो मासूम शशवाह है जिसने निगाहे हुसैन से समझ लिया था कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। जज्बात जाग गया, बचपना छोड़ दो, बाबा जान हयात अबदी का मालिक बना दो। समझ गया। निगाह से निगाह टकराई तो जिस घर का शशमाहा जज्बे शहादत रखता हो, ज़ौक़े शहादत रखता हो, कुर्बान होने का जज्बा रखता हो, मुस्तफ़ा ने उसके दर पे भेज दिया कि कुरान सीखना है तो अदाए हुसैन ले, दीन पे चलना है तो तिलावत कुरान की करो, फिक्र हुसैन की ले, सजदों में तड़प लाना है जिक्र जुबान से करो, फिक्र में हुसैन। जब फिक्र हुसैनी हो तो कोई शरीर ना हमारे पास आ सकता है ना हमारे घर आ सकता है। जब फिक्र हुसैनी हो तो किसी का बच्चा गुमराह नहीं होगा, बदज़बान नहीं होगा, बदचला नहीं होगा, बदकिरदार नहीं होगा। क्योंकि जब बाप हुसैनी फिक्र लेके चलेगा तो बच्चा अली अकबर की फिक्र लेके चलेगा, और मोहम्मद की फिक्र लेके चलेगा कि ताज़ीम कैसे करना है, लिहाज कैसे करना है, अदब कैसे करना है, हुक्म कैसे बजा लेना है, निसार कैसे हो जाना है, कुर्बान कैसे हो जाना है, फरमा बरदारी किसे कहते। ये तब मिलेगी जब मुस्तफ़ा की दी हुई दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम लोगे। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उसी रास्ते पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए जिसमें उसकी रज़ा हो, उन रास्तों से महफूज रखे जिसमें उसकी नाराज़गी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।